स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राजनीतिक समाजीकरण पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की प्रक्रिया और राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर जब दोनों के मिलने के बाद हम बहुत सारे मेथड्स को स्टडी करते हैं। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मूल रूप से दो मेथड्स हैं, परंपरागत ट्रेडिशनल और आधुनिक उपागम मॉडर्न अप्रोच। ये जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अप्रोच है, ये जो उपागम है, ये डेविड ईस्टन ने जो अप्रोच दी थी उसके रिएक्शन के रूप में हमारे सामने आता है। इसकी संरचना ऑमंड ने की है और इन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि डेविड ईस्टन ने जो केवल संरचना का अध्ययन कर रहा था, तो उसमें जो है प्रकार्यों को फंक्शंस को भी इंक्लूड किया गया है, उसको भी शामिल किया गया है। और इसको शामिल करने का मकसद यही था कि हम जो है किसी भी गवर्नमेंट की तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो वो फंक्शन कैसे करती है, उसकी एग्जीक्यूटिव कैसे कार्य करती है, कार्यपालिका कैसे करती है कार्य, उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी था। इसको हम मूल रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मांग, रूपांतरण और उसके निर्गत जो परिणाम आते हैं, आउटपुट्स। और इसका चौथा हेडिंग भी हो सकता है प्रतिस्मरण, फीडबैक। तो सबसे पहले हम मांग को देखेंगे। मांग यदि हम पढ़ते हैं डिमांड, और ये इनपुट है। जैसे हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं या किसी भी डिवाइस में इनपुट होता है, उसी प्रकार से ये इनपुट है जिसका नाम है मांग, डिमांड, जिसमें पहला है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है नियंत्रण, कंट्रोल, तीसरा है सहभागिता, पार्टिसिपेशन, चौथा है संचार, कम्युनिकेशन, पांचवा है समर्थन, एक्सेप्टेंस, और छठा है इसका श्रद्धात्मक, यानी हम उसके प्रति कितनी हमारा ट्रस्ट या फेथ है। तो वितरण में विभिन्न प्रकार के पद वितरण में आएंगे। नियंत्रण में हमारी सुरक्षा हमारी नागरिकों की और अधिकारों की, सहभागिता, जन सहभागिता और पॉलिटिकल सहभागिता, पार्टिसिपेशन, संचार यानी कि इससे क्या निकल के आया, क्या आउटपुट्स आए, समर्थन जैसे कि हम अपने जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे संविधान है, अन्य स्ट्रक्चर्स हैं, उनके प्रति हम उनको कैसे स्वीकार करते हैं, और हमारी आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, उसके लिए क्या है, वो सिंबॉलिक है, श्रद्धात्मक जिसमें आएगा। तो हम इसको एक फिगर के रूप में भी रख सकते हैं। पहला हम लिखेंगे मांग, डिमांड, और उसको नीचे लिखेंगे इनपुट, और बॉक्स बना के हम उसमें ये 6 बातें इंक्लूड कर देंगे, और फिर एरो बना के हम आएंगे इसके बाद प्रोसेस पर, जिसे हम कहेंगे रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोसेसिंग, जो इनपुट के बाद हमारा दूसरा हेडिंग है, जिसमें है राजनीतिक स्तर, पॉलिटिकल लेवल, दूसरा है राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, तीसरा है हित समूहीकरण, कोलैबोरेशन ऑफ द इंटरेस्ट्स, फिर चौथा है संचार जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन, फिर पांचवा है शासकीय स्तर, गवर्नमेंटल लेवल, फिर 3 बातें आप जानते हैं, छठा है नियम निर्माण जहां पर कि व्यवस्थापिका जिसे हम कहते हैं या जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, फिर है नियम प्रयुक्ति जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, और फिर है नियम निर्णय जिसे हम न्यायपालिका या जुडिशरी कहते हैं। राजनीतिक स्तर पहला है, राजनीतिक समाजीकरण होता है उसके बाद,
फिर हित समूहीकरण, जिसमें राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज और दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स आते हैं। चौथा है संचार, जिसमें पब्लिक ओपिनियन आती है। फिर शासकीय स्तर, गवर्नमेंटल लेवल आता है। फिर उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, नियम निर्माण, नियम प्रयुक्ति और नियम निर्णय में ये तीनों आते हैं कि जब कोई पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंटल लेवल पे कोई भी पॉलिसी बनती है, तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया आपका छात्र संघ है या शिक्षक संघ है, वो जो है गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले कि हमारे अनुकूल पॉलिसी को बनाया जाए। और फिर जब ये सब हो जाता है और उसके बाद पब्लिक ओपिनियन भी फॉर्म होती है और वो एक तरीके से आउटपुट में आएगा। जो तीसरा हेडिंग है वो पब्लिक ओपिनियन उसमें आ जाएगी। तो तीसरा हेडिंग है निर्गत। निर्गत यानी आउटपुट, ये तीसरा बॉक्स बनेगा, तीसरा हेडिंग है। जिसके अन्य हेडिंग है निर्गत के अंदर जो हेडिंग है, पहला है निकासी। गवर्नमेंट जो निकाल कर देती है निकासी, तो उसमें आएगा कर, टैक्सेशन, और दूसरा आएगा कानून, जो कानूनों का गवर्नमेंट निर्माण करती है। फिर उसमें है विनियामक यानी रेगुलेशन। रेगुलेशन दूसरा पॉइंट है निर्गत का। इसमें आएंगे नियम और कानूनों को कैसे लागू किया जाएगा। तीसरा है वितरणी। वितरणी यानी विभिन्न प्रकार के इसके लिए जो है प्राइजेस, अवार्ड्स और पुरस्कार जो दिए जाएंगे, सेवाएं दी जाएंगी लोगों को, वो वितरणी कहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक का मतलब होता है कि राष्ट्र के प्रति जनता क्या सोचती है, तो उसमें एक तरीके से ये भी सिंबॉलिक है। और जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको जो है लॉकडाउन में घरों के अंदर रहना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है, तो यदि हम इसका पालन कर लेते हैं और हम इसको वायलेट नहीं करते तो ये प्रतीकात्मक कहलाएगा। लेकिन अगर हम घरों से बाहर निकल रहे हैं या इसका वायलेशन कर रहे हैं, जैसा कि हमारे समाज में कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो इसमें कहलाएगा डिसफंक्शनल, कि वो डिसफंक्शनल करने की इसको चेष्टा कर रहे हैं। इसके बाद चौथा हेडिंग आएगा प्रतिस्मरण, जिसे हम कहेंगे फीडबैक। अब गवर्नमेंट को फीडबैक भी मिलते हैं कि जो वो कार्य करने को कह रही है, तो व्यवस्थापिका जैसे कि प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया, फिर उसके बाद कार्यपालिका जो कि प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पुलिस सर्विसेज, डॉक्टर्स, और ये सब उसका कैसे पालन कर रहे हैं। और न्यायपालिका होती है जुडिशरी, जो कि अंतिम स्टेज पे अपना ओपिनियन देती है। तो विभिन्न समाज के अंदर बहुत सारे वर्ग होते हैं, जैसे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, बहुत सारे संस्थाएं होती हैं जो उस ऑर्डर को, उस आदेश को किस प्रकार से लेती हैं। ये फीडबैक दोबारा से सरकार के पास जाता है। यानी कि ये ऑमंड ने न केवल संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए कहा है, संरचना जैसे कि मान लिया पार्लियामेंट है, न केवल व्यवस्थापिका का अध्ययन करने को कहा है, बल्कि कहा है कि वो प्रकार्य, उसके फंक्शंस क्या है, वो कैसे फंक्शन करती है गवर्नमेंट। क्योंकि आपको मैंने बार बार ये बात बताई है कि प्रधानमंत्री का एक पद होता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं और सबके फंक्शन करने का जो ढंग है वो अलग अलग है। और इसी तरह से अन्य देशों में भी, जैसे अमेरिका में भी बहुत सारे राष्ट्रपति हुए हैं, लेकिन सबका फंक्शन करने का ढंग अलग अलग है। तो उनके फंक्शंस का अध्ययन करना, वो जब एग्जीक्यूशन में कोई भी इंस्टीट्यूशन आता है, कोई भी संस्था जब कार्य करने लगती है, तो उसका कार्य करने का ढंग कैसा होता है, वो किस प्रोसेसेस को, किन प्रक्रियाओं को अपनाती है, क्या आउटपुट निकल कर आते हैं, उसके बाद निर्गत क्या होते हैं, और उसके बाद प्रतिस्मरण, फीडबैक हमें क्या मिलता है। यही संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है। अगर इसको ठीक से आप बार बार सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप इसकी कल्पना 4 बॉक्सेस के अंदर करिए, जिसमें कि पहला है, इसमें बॉक्स में मांग है, दूसरा रूपांतरण है, तीसरा निर्गत है, चौथा आपका प्रतिस्मरण है। पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है आउटपुट, और उसके बाद फीडबैक। और उसके अंदर मैंने आपको पहले में 6 पॉइंट्स बताए हैं, फिर 8 पॉइंट्स बताए हैं, और उसके बाद मैंने आपको निर्गत में 4 पॉइंट्स बताए हैं, प्रतिस्मरण में आपको फीडबैक ही आएगा। थैंक यू।
for joining.